Hello friends, welcome back to my channel Pharmacology Made Easy एपिसोड 1 सीरीज आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जर्नी इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली समझना ज़रूरी है क्योंकि ये सब्जेक्ट मेडिसिन की दुनिया का फाउंडेशन है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक साइंस है जो स्टडी करती है कि ड्रग्स हमारी बॉडी में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हाउ ड्रग्स इंटरैक्ट विद लिविंग सिस्टम्स, हमारी बॉडी में ड्रग कैसे इंटरैक्ट करेंगे, कैसे रोल प्ले करेंगे, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं हमारी बॉडी में। इसे समझने से हमें सेफ और इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलता है और नई मेडिसिन डेवलप करने में भी मदद मिलती है। यानी ये एक ब्रिज है जो बेसिक साइंसेस को क्लिनिकल मेडिसिन से कनेक्ट करता है। सो फार्माकोलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ड्रग इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एंड बॉडीज रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। न्यू मेडिसिन डेवलप करने में हमारी हेल्प होगी, सेफ्टी एफिकेसी इंश्योर करने में हेल्प होगी, और क्लिनिकल मेडिसिन और बेसिक साइंसेस के बीच का जो गैप है उसको कवर अप करने में फार्माकोलॉजी अपना रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी की। सबसे पहले है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ड्रग, हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, हमारी बॉडी का क्या रोल होता है ड्रग पे। देन फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, जस्ट ऑपोजिट। What body does to the drug is pharmacokinetics. Dynamics में क्या होगा? What drug does to the body. Clinical pharmacology applies pharmacological principles to patient care. इसमें हम फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हम पेशेंट केयर में कैसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं वो समझते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में हम ड्रग्स और केमिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं। सो एक टिप है टू रिमेम्बर, बिकॉज बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स वर्सेस फार्माकोडायनामिक्स। सो फार्माकोडायनामिक्स में डी आ रहा है, फार्माकोडायनामिक्स डी। सो दैट मीन्स ड्रग विल कम फर्स्ट, टू व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। सो ऐसे आप ये रिमेम्बर कर सकते हैं कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। अब हम डिटेल में चारों ब्रांचेस को समझते हैं। सो फार्माकोकाइनेटिक्स में चार कैटेगरी होती है, ए डी एम ई। चार की स्टेजेस होती हैं जिनके थ्रू ड्रग हमारी बॉडी में पास होता है। सो पहला स्टेप होता है अब्जॉर्प्शन। ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि हमारे ब्लड सिस्टम में एंटर करता है। डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद ड्रग हमारे ब्लड साइकिल से ओवरऑल सारी बॉडी में, थ्रू आउट आवर बॉडी, इट विल डिस्ट्रीब्यूट, इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ड्रग ब्रेक डाउन होती है यहाँ पे, स्पेशली लीवर में। मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर इज रिस्पॉन्सिबल, सो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है, ब्रेक डाउन है, वो लीवर में होगा। एक्सक्रीशन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सक्रीशन। आपका ड्रग फर्स्ट स्टेप में अब्जॉर्ब हो गया, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर ब्रेक डाउन भी हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी इफेक्ट्स थे वो भी आ गए, एंड फाइनल फिर बॉडी से आपके ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा, एक्सक्रीशन। सो ये चार स्टेप्स हर ड्रग की डिस्कवरी का पार्ट होता है, ड्रग की जर्नी का पार्ट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। लेट्स टॉक अबाउट फार्माकोडायनामिक्स। अब फार्माकोडायनामिक्स क्या था? व्हाट ड्रग डज टू योर बॉडी। ड्रग का एक्शन क्या है हमारी बॉडी पे। ज्यादातर ड्रग्स बॉडी
के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ ड्रग एक्सर्ट्स देयर इफेक्ट. ओके. तो ड्रग अपना एक्शन कैसे शो करेगा हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर लेवल पे. पहले रिसेप्टर इंटरैक्शन. मैक्सिमम ड्रग्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स से बाइंड होते हैं. हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं स्पेसिफिक, जिनसे ड्रग बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद एगोनिस्ट एक्टिवेट करेगा उन रिसेप्टर को, ताकि एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके, ताकि एक मतलब वो अपना मैकेनिज्म एक्शन शो करेंगे कि पहले वो बाइंड करके रिसेप्टर से, फिर जो भी उनका फंक्शन होगा, जैसे कि एनाल्जेसिक इफेक्ट है, या फिर मतलब या फिर क्या नाम है, एंटी कोलिनर्जिक या एंटी हाइपरटेंसिव, कोई भी उनका मतलब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, वो रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद वो उनका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा. एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट अगर आ गए तो वो क्या करेंगे, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से ड्रग आपका रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, एंड कोई भी रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगी ड्रग की. डोज रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली डोज ऑफ ड्रग और उसकी इफेक्ट की मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप बताता है. डोज रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट में मतलब जैसी आपके ड्रग की डोज होगी उतना आपके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है, उस इफेक्ट का मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप बताता है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ड्रग क्लासिफिकेशन बेसिक्स. सो ड्रग्स को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके हैं, बेस्ड ऑन सोर्स एंड बेस्ड ऑन एक्शन. सो बेस्ड ऑन सोर्स इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक. नेचुरल में यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स या फिर माइक्रोब से ड्रग्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं. एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन फंगजाई से एक्सट्रैक्ट हुई है. सिंथेटिक. सिंथेटिक यानी कि ये ड्रग्स जो हैं वो लैब में आर्टिफिशियली केमिकली मैन्युफैक्चर हुए हैं, जैसे कि एस्पिरिन. नेक्स्ट बेस्ड ऑन एक्शन. ड्रग्स को उनके मैकेनिज्म पे डिवाइड किया गया है एंड थेरेपेटिक यूज पे. तो हाउ दे वर्क, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब वो कैसे काम करते हैं. उस फॉर एग्जांपल सम ड्रग्स आर बीटा ब्लॉकर्स, सम आर कॉक्स इनहिबिटर्स. अलग अलग मैकेनिज्म पे वो अपना फंक्शन शो करते हैं. थेरेपेटिक यूज, व्हाट दे ट्रीट, वो क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है, वो कहाँ काम करते हैं, हाउ दे वर्क एंड व्हाट दे ट्रीट. सो on the basis of action they are classified into two types. First is mechanism. mechanism मतलब वो कैसे काम करते हैं, how they work. Example beta blockers. Therapeutic use यानी कि what they treat, वो क्या आपका क्या रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है. ओटीसी, ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होते हैं वो सेल्फ मेडिकेशन के लिए सेफ होते हैं, जबकि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होते हैं उन्हें डॉक्टर्स की ऑर्डर की जरूरत होती है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी होता है ड्यू टू पोटेंशियल रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटीज. ओटीसी वर्सेस प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं. दोस्तों अगर अब तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज एक लाइक बनता है, and hit the subscribe button if you want more such tutorial videos. Key terms to know. की टर्म्स की बात कर लेते हैं जो कि फार्माकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है. इनकी डेफिनेशन समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम आगे की फार्माकोलॉजी को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें. ये बेसिक टर्म्स हैं जो अक्सर यूज होंगे आगे. ड्रग. ड्रग क्या है, ड्रग कोई भी सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ऑल्टर करे, उसको उसमें कोई इफेक्ट शो करे. कोई भी सब्सटेंस ड्रग हो सकता है जो कि आपकी बॉडी के फंक्शन को ऑल्टर करेगा, एंड इट विल प्रोवाइड any effect. It can be positive or it can be negative. It can be side effect or it can be therapeutic. Any substance that alters physiological function is drug. Medicine किसे कहते हैं,
मेडिसिन वो ड्रग होगी, ड्रग हो गया वो कोई सब्सटेंस जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ऑल्टर करेगा, और मेडिसिन क्या है? मेडिसिन वो ड्रग होगी जो कि किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने में, प्रिवेंट करने में, या फिर उसको ट्रीट करने में यूज होगी। सो ड्रग और मेडिसिन में बहुत डिफरेंस है। ड्रग आपके फंक्शन को, बॉडी फंक्शन को ऑल्टर करेगा, जबकि मेडिसिन पॉजिटिव इफेक्ट है, वो सिर्फ आपकी प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में यूज होगी। पॉइजन क्या है? पॉइजन आपका हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। वही ड्रग आपका, ड्रग कुछ भी हो सकता है जो फंक्शन हैम्पर करे, एंड इट कैन बी टू टाइप बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। पॉजिटिव है तो वो मेडिसिन, नेगेटिव है, हार्मफुल इफेक्ट है तो वो पॉइजन। साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? किसी भी ड्रग के अनइंटेंडेड इफेक्ट, जो कि मतलब अनवांटेड इफेक्ट है ना, बेनिफिशियल और हार्मफुल, उन्हें हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं। मतलब उस हमने उस ड्रग को लिया था फीवर के लिए, बट उससे हमें मतलब कि कुछ पेशेंट्स को एलर्जी हो गई, स्किन एलर्जी हो गई, तो दैट्स एन अनवांटेड इफेक्ट। किसी को डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, तो डायरिया कॉन्स्टिपेशन होना उस ड्रग को कंज्यूम करने से उसका एक साइड इफेक्ट है, दैट इज एन अनवांटेड इफेक्ट। डोज, डोज क्या है? डोज एक स्पेसिफिक अमाउंट है जिसमें कि मतलब कितनी अमाउंट हमें ड्रग की लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल 500 mg, 650 mg की डोज में हमें लेनी चाहिए एक अडल्ट में, ठीक है? तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी हमें डोज लेनी है, एक टैबलेट, दो टैबलेट, या फिर 1 ml सिरप, ऐसे एक स्पेसिफिक अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है टू ट्रीट द डिजीज। नेक्स्ट, ड्रग नेमिंग सिस्टम। ड्रग्स की नेमिंग कैसे होती है? सो ड्रग्स के तीन नेम होते हैं। फर्स्ट इज केमिकल नेम, सेकंड जेनरिक नेम, एंड थर्ड ब्रांड नेम। सो केमिकल नेम क्या होता है? प्रिसाइज केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत लंबा नाम होता है एंड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। सो फॉर एग्जाम्पल, एन एसिटाइल पैरा अमीनो फिनॉल, ये हम एक ही ड्रग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम एसिटामिनोफेन की बात कर रहे हैं, तो इसका केमिकल नेम जो है वो बहुत लंबा है, एन एसिटाइल पैरामीनोफिनॉल, ये पूरा केमिकल स्ट्रक्चर है इसका। जेनरिक नेम, जेनरिक नेम यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल नेम होता है और याद करने में इजी होता है, इजी टू रिमेम्बर। एसिटामिनोफेन, ब्रांड नेम की बात करें तो जो भी मैन्युफैक्चरर उस मेडिसिन को, उस ड्रग को बना के अपना टैग लगा के बेचेगा, तो वो अपना नाम उसमें ऐड करेगा, कोई भी ब्रांड नेम ऐड कर देगा, प्रोप्राइटरी नेम, कि भाई ये जैसे डोलो है, तो डोलो इज अ ब्रांड नेम, बट उसका जेनरिक क्या है? पैरासीटामोल है। तो पैरासीटामोल तो बहुत सी कंपनीज बेच रही है, पर डोलो, डोलो कोई एक स्पेसिफिक कंपनी होगी, उसका ब्रांड नेम डोलो उन्होंने रखा तो वो बेच रही है। फॉर एग्जाम्पल टाइलेनॉल, टाइलेनॉल क्या है? टाइलेनॉल आपकी एसिटामिनोफेन का ब्रांड नेम है, जो कि एक स्पेसिफिक कंपनी बेच रही है। अगर दूसरी कंपनी को एसिटामिनोफेन बेचना भी है तो ब्रांड नेम वो अपना यूज कर सकते हैं। फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स जो होते हैं वो प्राइमरीली जेनरिक नेम प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि इजी रहे फॉर डिस्पेंसिंग, बिकॉज जरूरी नहीं है हर बार आपको सेम ब्रांड की मेडिसिन मिल जाए, सो दे ऑलवेज मेंशन जेनरिक नेम। एसिटामिनोफेन लिख देंगे तो फार्मासिस्ट आपको जो भी ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल होंगे एसिटामिनोफेन के और स्पेसिफिक डोज में, वो आपको प्रिस्क्राइब कर, वो आपको दे देते हैं। नेक्स्ट, वाई फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है पेशेंट सेफ्टी में? पेशेंट्स में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, उनमें साइड इफेक्ट्स प्रिवेंट करने के लिए, गलत डोज या गलत ड्रग रिएक्शन हो सकता है, इसको प्रिवेंट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट में ड्रग्स का इंश्योर करना कि
सही से यूज हो, उनका सही प्रॉपर यूज हो, एंड विद ऑप्टिमल रिजल्ट्स हेल्थ केयर करियर्स में, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए फार्माकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी ड्रग कैसे काम कर रहा है, क्या क्या रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी में, कितनी डोज में देना चाहिए, इन सब को समझने के लिए फार्माकोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से डॉक्टर्स, नर्सेस, फार्मासिस्ट, रिसर्चर्स स्टडी कर पाते हैं और आपके लिए न्यू मेडिसिन डिस्कवर कर पाते हैं। एग्जाम्स में और हर मेडिकल और हेल्थ केयर एग्जाम्स में फार्माकोलॉजी एक कोर सब्जेक्ट है, जो कि हर मेडिकल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फार्माकोलॉजी से ही बनते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा फार्माकोलॉजी के बेसिक्स, डेफिनेशन, ब्रांचेस, एडीएमई, ड्रग एक्शन, क्लासिफिकेशन, की टर्म्स और ड्रग नेमिंग सिस्टम। अगले एपिसोड में हम कवर करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ड्रग्स बॉडी के अंदर एंटर कैसे करती है। सो स्टे ट्यून, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।